रुको, अभी जो मैं कहने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो गलती मैं बताने वाला हूं वो गलती तुम शायद पिछले कई सालों से कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि किस्मत खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी मेहनत का फल कोई और खा रहा है, तुम्हारी बरकत कोई और ले जा रहा है, और तुम बेचारे बस यही सोचते रह जाते हो कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बात आखिर में है वो सबसे जरूरी है। और अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो आधी जानकारी से ज्यादा नुकसान होता है, फायदा नहीं। साथियों, होली का त्योहार आने वाला है, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही वो समय है जब तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यही वो समय है जब मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे सबसे खतरनाक इरादे छुपे होते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा गया है। यह 8 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। इन 8 दिनों में ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं, ग्रह अपनी सबसे उग्र अवस्था में होते हैं, और इस समय जो भी गलती होती है उसका असर सालों तक रहता है। और इसीलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इन दिनों में अपने घर की कौन सी चीजें किसी को भी नहीं देनी। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे कोई कितना भी रोए, चाहे कोई तुम्हारे सामने घुटने टेक दे, फिर भी ये चीजें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात, मैं तुम्हें एक पल के लिए अपनी जिंदगी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उस जिंदगी की तरफ जो तुमने जी है, उस दर्द की तरफ जो तुमने अंदर ही अंदर छुपाया है। याद करो वो दिन जब तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली थी, घर में जरूरत थी और तुम किसी के पास मदद मांगने गए थे। कोई अपना था, कोई करीबी था, कोई जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। लेकिन उसने क्या किया? उसने मुंह फेर लिया, बहाना बना दिया, या इससे भी बुरा, उसने तुम्हें सबके सामने छोटा महसूस करवाया। उस पल को याद करो, वो जलन, वो बेइज्जती, वो अकेलापन। और अब सोचो, उस इंसान के लिए तुमने क्या क्या किया था। उसकी मुसीबत में तुम दौड़ कर गए थे, अपनी जेब खाली करके उसकी मदद की थी, अपने घर का खाना उसे खिलाया था, और बदले में उसने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप दिया। यही है इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई। साथियों, इस कलयुग में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे घर की चाय पीता है, तुम्हारे बच्चों को प्यार से गले लगाता है, तुम्हारे सामने राम राम करता है, और पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआएं मांगता है। ये लोग तुम्हारे आसपास ही हैं, हमेशा से थे, और इस होलाष्टक के समय में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो एक साजिश के तहत तुम्हारे घर आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, भावनाओं में बहाने की कोशिश करेंगे, और फिर बड़ी चालाकी से तुमसे कुछ ऐसी चीजें मांगेंगे जो देखने में बहुत छोटी लगती है, बिल्कुल साधारण लगती है। लेकिन तंत्र शास्त्र और हमारे प्राचीन ज्ञान के अनुसार यही चीजें तुम्हारे घर की लक्ष्मी, तुम्हारी बरकत और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा से सीधे जुड़ी होती है। और अगर तुमने इंसानियत के नाते या शर्म के मारे वो चीजें दे दी तो समझ लो तुमने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों की चिता जला दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहली चीज कौन सी है जो इन दिनों में किसी को नहीं देनी। पहली चीज है सूर्यास्त के बाद तुम्हारे घर का नमक, दूध, दही या चावल।
ये सफेद चीजें देखने में जितनी साधारण लगती हैं, असल में उतनी ही शक्तिशाली होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सफेद रंग का सीधा संबंध चंद्रदेव और शुक्र ग्रह से है। चंद्रमा तुम्हारे मन की शांति का कारक है और शुक्र तुम्हारे घर के ऐश्वर्य और सुख का स्वामी है। होलाष्टक के इन दिनों में जब सूरज ढल जाए और रात का अंधेरा छाने लगे, उस वक्त कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए और बड़ी मजबूरी का नाटक करके तुमसे थोड़ा नमक या दूध मांगे, तो तुम्हें क्या करना है? हाथ जोड़ लो, विनम्रता से मना कर दो, कह दो हमारे पास नहीं है। बस इतना काफी है। चाहे वो कितना भी दीनहीन बनकर खड़ा हो, चाहे वो कहे कि बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है, फिर भी शाम के बाद ये चीजें किसी को मत देना, क्योंकि तंत्र विद्या में इन सफेद चीजों का इस्तेमाल करके सबसे खतरनाक टोटके किए जाते हैं। किसी के घर का नमक लेके उस पर मंत्र फूंके जाते हैं और फिर उसे वापस उसी घर में पहुंचा दिया जाता है। और जो परिवार वो नमक खाता है, उसके घर में धीरे धीरे ऐसी तबाही शुरू होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये काम करने वाले कोई अनजान नहीं होते, ये तुम्हारे वही जानने वाले होते हैं जो तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं। साथियों, सोचो जरा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कितने लोगों की मदद की है, कितनों के आंसू पोंछे हैं, कितनों की मुसीबत में अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, और बदले में तुम्हें क्या मिला? बस धोखा, बस तकलीफ, बस वो जलन जो रात को नींद नहीं आने देती। अब बहुत हो गया। अब तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है, अपने घर की रक्षा खुद करनी है, और इसकी शुरुआत होती है इन छोटी छोटी बातों से जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। साथियों, अब मैं तुम्हें दूसरी चीज के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहनी है। जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें सावधान करने के लिए है, एक बड़े भाई की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो चाहता है कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा खुश रहे। तो ध्यान से सुनो। दूसरी चीज है तुम्हारे घर की पुरानी झाड़ू। हाँ, झाड़ू, वो साधारण सी दिखने वाली झाड़ू जो तुम्हारे घर के किसी कोने में रखी है। साथियों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को कोई मामूली चीज नहीं माना गया है। झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। ये वो पवित्र वस्तु है जो घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है और माता लक्ष्मी के वास को स्थिर रखती है। लेकिन होलाष्टक के इन दिनों में बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। होली की सफाई के चक्कर में वो अपनी पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंक देते हैं, या कोई मांगने आता है तो दे देते हैं, और यही गलती उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। तंत्र शास्त्र में किसी के घर की पुरानी झाड़ू से ऐसे भयानक टोटके किए जाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। उस झाड़ू की सीकों से तुम्हारे घर की आमदनी को इस तरह बांधा जाता है कि पैसा आना बंद हो जाता है, व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी छूट जाती है और घर में कर्ज का ऐसा बोझ आ जाता है जिसके नीचे पूरा परिवार दब जाता है। इसलिए अपनी पुरानी झाड़ू को इन दिनों में किसी को मत देना, और अगर पुरानी झाड़ू बदलनी भी हो तो होली के बाद बदलना, इन 8 दिनों में नहीं। अब तीसरी चीज सुनो। तीसरी चीज है तुम्हारे पहने हुए पुराने कपड़े, और खासकर घर की माताओं और बहनों का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, बिंदी या चूड़ियां। साथियों, ये सुनकर तुम्हें शायद अजीब लगे। तुम सोचो कि पुराने कपड़े देना तो दान है, पुण्य का काम है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या दान करने का भी कोई सही समय होता है? क्या दान करने की भी कोई सही विधि होती है? बिल्कुल होती है,
और होलाष्टक का ये समय दान करने का समय नहीं है, खासकर पहने हुए कपड़ों का। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा उन कपड़ों के रेशे रेशे में समा जाती है। हमारा पसीना, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा, सब कुछ उन कपड़ों में होता है। और इस समय में जो लोग तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हीं कपड़ों का उपयोग करके ऐसे टोटके करते हैं जो सीधे तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। और महिलाओं के सुहाग के निशानियां तो और भी ज्यादा संवेदनशील होती हैं। सिंदूर में एक स्त्री का पूरा सौभाग्य बसता है, उसके पति की उम्र बसती है, उसके घर की खुशियां बसती है। इस चीज को किसी अनजान के हाथ में देना, मतलब अपने ही हाथों से अपने सुहाग को खतरे में डालना। मैं जानता हूं ये बातें सुनकर मन में डर आता है, लेकिन यही सच है और सच कड़वा होता है। अब चौथी चीज सुनो। चौथी चीज है घर का कोई भी लोहे का सामान या धारदार चीज, कैंची, चाकू, सुई, कील या कोई भी लोहे का औजार। ज्योतिष में लोहे का सीधा संबंध शनि देव से है और शनि देव न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। उनसे जुड़ी कोई भी चीज बहुत शक्तिशाली होती है। होलाष्टक के इन दिनों में अगर कोई तुमसे अचानक कैंची या चाकू मांगने आए तो सावधान हो जाना। ये संयोग नहीं होता, ये है एक सोची समझी चाल होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी के घर की कैंची या चाकू लेकर उससे एक खास विधि से कुछ काटा जाता है और उस काटने की क्रिया से उस घर के रिश्तों को काट दिया जाता है। पति पत्नी में दरार आ जाती है, भाई भाई में झगड़े शुरू हो जाते हैं, परिवार टूट जाता है। जो घर कल तक हंसता खेलता था वो अचानक युद्ध का मैदान बन जाता है और लोग सोचते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या, सब कुछ तो ठीक था, अचानक ये सब कैसे हो गया। साथियों, इसीलिए इन दिनों में लोहे की कोई भी चीज किसी को मत देना, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ जो इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है। तुम सोच रहे होगे कि इन सब बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक सब कुछ बिगड़ गया? किसी से मिले और उसके बाद घर में अशांति शुरू हो गई, किसी के यहाँ से लौटे और उसके बाद तबीयत खराब होने लगी। अगर हाँ, तो तुम पहले से ही जानते हो कि ऊर्जाएं असली होती हैं, उनका असर असली होता है और जो लोग इन ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करना जानते हैं वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहते हैं और होलाष्टक का ये समय उनके लिए सबसे बड़ा मौका होता है। इसलिए सावधान रहो, होशियार रहो और याद रखो, सावधानी कमजोरी नहीं होती, सावधानी समझदारी होती है। जो इंसान अपने घर की रक्षा करता है, अपने परिवार को बचाता है, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। साथियों, अब तक तुमने 4 चीजों के बारे में सुना, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी और भी बातें हैं और ये बातें पहले से भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनते रहो। 5वीं चीज है तुम्हारे घर की रसोई की आग या माचिस। साथियों, हमारे घर की रसोई कोई साधारण जगह नहीं है। वहाँ साक्षात माता अन्नपूर्णा का वास होता है, अग्निदेव का वास होता है। उसी रसोई से तुम्हारे पूरे परिवार का पेट भरता है, उसी आग से तुम्हारे बच्चों को ताकत मिलती है, उसी रसोई से तुम्हारे घर में बरकत आती है। अब सोचो, अगर उसी आग को कोई तुमसे छीन ले तो क्या होगा? होलाष्टक के इन दिनों में अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए और कहे कि भाई जरा माचिस देना, या कहे कि मेरे घर की गैस खत्म हो गई है, जरा तुम्हारे चूल्हे से आग ले लूं, तो उसे मना कर देना। ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा। तुम सोचोगे कि इतनी छोटी सी बात में क्या हर्ज है, माचिस देने में क्या जाता है। लेकिन साथियों, तंत्र शास्त्र में आग देने का मतलब होता है
अपने घर की जीवन ऊर्जा देना, अपने घर की गर्माहट देना, अपने हिस्से का भाग्य देना। जो इंसान तुम्हारी आग लेकर जाएगा उसके घर का चूल्हा तो जलेगा, लेकिन तुम्हारे घर की बरकत धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, हाथ में आते ही बह जाएगा और तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। इसलिए इन दिनों में अपने घर की आग किसी को मत देना। अब छठी चीज सुनो। छठी चीज है तुम्हारे पहने हुए पुराने जूते और चप्पल। ये सुनकर तुम हंस सकते हो, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर हंसी बंद हो जाएगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पैरों में शनि और राहु का वास माना गया है, और तुम्हारे जूते चप्पल सिर्फ रबर या चमड़े के टुकड़े नहीं है, उनमें तुम्हारे जीवन का सारा संघर्ष समाया हुआ है। तुम्हारी दौड़ भाग, तुम्हारे पैरों के छाले, तुम्हारे मेहनत का पसीना, तुम्हारे ग्रहों की पूरी ऊर्जा उन जूतों में जमा होती है। होलाष्टक के इन दिनों में अगर कोई तुमसे तुम्हारे जूते या चप्पल मांगे या तुम खुद किसी को दे दो तो समझ लो तुमने अपना गुड लक, अपनी किस्मत और अपनी सफलता उसे सौंप दी, और बदले में उसकी पनौती, उसके जीवन के सारे दुख और उसकी असफलता तुम्हारे ऊपर आ गई। इसके बाद तुम देखोगे कि जो काम सालों से बनते आ रहे थे वो अचानक बिगड़ने लगे हैं। हर जगह रुकावट आ रही है, हर कदम पर ठोकर लग रही है, और जिसने तुम्हारे जूते लिए थे वो अचानक तरक्की करने लगा है। ये संयोग नहीं होता साथियों, ये एक सोची समझी चाल होती है। अब सातवीं और आखिरी चीज सुनो। सातवीं चीज है शाम के बाद उधार दिया गया पैसा। साथियों, शाम का वो समय जब सूरज ढल रहा हो और रात का अंधेरा छाने लगे, उसे हमारे शास्त्रों में गोधूली बेला कहते हैं। यह बहुत पवित्र समय होता है। इस समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, हर घर को देखती हैं, और जहां सकारात्मकता होती है वहां रुकती है। इस पवित्र समय में अगर तुमने अपना पैसा किसी को उधार दे दिया तो माता लक्ष्मी समझती है कि इस घर को धन की जरूरत नहीं है, और वो उस घर से मुंह फेर लेती है। और होलाष्टक के इन दिनों में तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। इस समय में कोई तुम्हारे पास आएगा, बहुत मजबूर दिखेगा, आंखों में आंसू होंगे, कहेगा कि बहुत जरूरी काम है, बस थोड़े से पैसे चाहिए, कल लौटा दूंगा, और तुम अपना दिल नहीं रोक पाओगे। तुम सोचोगे कि इंसानियत है, मदद करनी चाहिए, लेकिन साथियों रुको, एक पल रुको और अपनी जिंदगी के उन सारे लोगों को याद करो जिन्हें तुमने कभी पैसे दिए थे। उनमें से कितनों ने वो पैसे वापस किए, कितनों ने तुम्हारा फोन उठाया जब तुमने पैसे मांगे, कितनों ने तुम्हें पहचाना जब तुम्हारा बुरा वक्त था, याद आया। यही सच है इस दुनिया का। तुम अपना पेट काट कर किसी की मदद करते हो, और जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही इंसान तुम्हारे सामने से नजरें चुराकर निकल जाता है। इसलिए शाम के बाद और खासकर होलाष्टक के इन दिनों में किसी को भी उधार मत देना, चाहे वो कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए। अपना दिल पत्थर कर लो और उसे सुबह आने को कहो। साथियों, ये 7 चीजें हैं जो इन दिनों में घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ और सावधानियां बताता हूं जो इन दिनों में बरतनी बहुत जरूरी है। पहली बात, रात के समय किसी भी चौराहे के बीच से मत गुजरना। होली के समय चौराहों पर उतारे किए जाते हैं। अगर वहां कोई नींबू, लौंग, सिंदूर या काली राख पड़ी दिखे तो उस पर पैर मत रखना, रास्ता बदल लो, वहां से दूर निकल जाओ। दूसरी बात, इन दिनों में कोई अनजान व्यक्ति या कोई ऐसा रिश्तेदार जिससे तुम्हारे संबंध ठीक नहीं हैं, अगर तुम्हें मिठाई दे तो उसे घर में मत लाना, खासकर सफेद मिठाई, बर्फी या पेड़ा। तीसरी बात,
घर की माताएं और बहनें सूर्यास्त के बाद खुले बाल रख कर बाहर मत जाएं, छत पर भी मत जाएं। नकारात्मक ऊर्जाएं खुले बालों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। ये हमारे पुराने बुजुर्गों का अनुभव है और इस बात में बहुत गहरा सच छुपा हुआ है। साथियों, ये सब सुनकर तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या सभी लोग इतने बुरे होते हैं? क्या कोई भी अपना नहीं होता? क्या हर इंसान पर शक करना सही है? नहीं, सभी लोग बुरे नहीं होते। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है, और खासकर उस समय में जब वो सबसे ज्यादा सक्रिय हों। होलाष्टक का ये समय वैसा ही है, इसलिए सावधान रहो, अपने आंखें खुली रखो और अपने घर की रक्षा करो। साथियों, हम आ गए हैं इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब तक तुमने जो सुना वो एक चेतावनी थी, एक सावधानी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो इन सब चीजों से बचाएगा, वो उपाय जो तुम्हारे घर के चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात। साथियों, मैं तुम्हें एक इंसान की कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, नाम था सुमित्रा। बहुत मेहनती थी, बहुत सीधी थी, हर किसी की मदद करती थी, पड़ोसी मांगे तो देती थी, रिश्तेदार मांगे तो देती थी, कभी किसी को मना नहीं करती थी। उसके घर में एक वक्त था जब सब कुछ ठीक था, पति की नौकरी थी, बच्चे पढ़ रहे थे, घर में खुशहाली थी। लेकिन एक होली से पहले उसकी पड़ोसन आई, बहुत मीठी मीठी बातें की, बच्चों को प्यार किया और जाते जाते कहा कि बस थोड़ा सा नमक चाहिए था। घर में खत्म हो गया। सुमित्रा ने बिना सोचे दे दिया। उस रात के बाद से सुमित्रा के घर में ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले पति की नौकरी गई, फिर बड़े बेटे की तबीयत बिगड़ी, फिर घर में झगड़े शुरू हो गए, फिर कर्ज आने लगा। एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं। सुमित्रा रोती रही, भगवान से पूछती रही कि मैंने क्या किया जो ये सब हो रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि उस रात क्या हुआ था, जब किसी जानकार ने उसे बताया कि उस पड़ोसन ने उस नमक का क्या किया था, तब उसकी आंखें खुली। साथियों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसी सुमित्राएं हर गांव में हैं, हर शहर में हैं, हर मोहल्ले में हैं, और शायद तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा है जिसके साथ यही हुआ है। इसीलिए ये बातें जानना जरूरी है, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। अब मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ जो तुम्हारे घर को हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। पहला उपाय, आज से ही हर शाम को सूरज ढलने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ और उस दीपक में 2 साबुत लौंग डाल दो। यह दीपक तुम्हारे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देगा। इस कवच को कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी, कोई भी बुरी नजर तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच पाएगी। यह उपाय बहुत पुराना है, हमारे बुजुर्ग ये करते थे और इसीलिए उनके घरों में एक अलग ही शांति होती थी, एक अलग ही ताकत होती थी। दूसरा उपाय, हर सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़को। अगर गंगा जल नहीं है तो साफ पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर छिड़को। ये घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को दरवाजे पर ही रोक देता है। तीसरा उपाय, इन दिनों में सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो। हनुमान जी की शक्ति सबसे बड़ी है। कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हनुमान जी के भक्त के पास नहीं आ सकती। यह मेरा नहीं, हमारे शास्त्रों का वचन है। चौथा उपाय, होलाष्टक के इन 8 दिनों में घर में रोज एक कपूर की बत्ती जलाओ
कपूर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। ये घर की हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है और घर में एक दिव्य वातावरण बनाती है। साथियों, ये चारों उपाय बहुत सरल हैं। इनमें कोई बड़ा खर्च नहीं है, कोई कठिन विधि नहीं है। बस जरूरत है सच्चे मन की, नियमित रूप से करने की। और अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, साथियों, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सच में पूछता हूँ, दिल से पूछता हूँ। क्या तुम थक गए हो? क्या तुम उन लोगों से थक गए हो जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं? क्या तुम उस जिंदगी से थक गए हो जहाँ तुम देते रहते हो और बदले में सिर्फ दर्द मिलता है? मैं जानता हूँ जवाब हाँ है, लेकिन साथियों, थकना नहीं है, टूटना नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे साथ है। और जो इंसान अपने आप पर भरोसा रखता है, अपने कर्म पर भरोसा रखता है, वो कभी हारता नहीं। हाँ, इस दुनिया में बुरे लोग हैं। हाँ, मुस्कुराते चेहरों के पीछे दुश्मन छुपे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वैसे बन जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम सावधान रहो, समझदार रहो और अपनी रक्षा खुद करो। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो, अपनी इंसानियत को बोझ मत बनने दो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। अपने घर की हिफाजत करो, अपने परिवार की रक्षा करो और इन होलाष्टक के दिनों में वो 7 चीजें याद रखो जो किसी को नहीं देनी। शाम के बाद सफेद चीजें नहीं देनी, पुरानी झाड़ू नहीं देनी, पहने हुए कपड़े नहीं देने, लोहे की चीजें नहीं देनी, घर की आग नहीं देने, पुराने जूते चप्पल नहीं देने और शाम के बाद उधार पैसा नहीं देने। ये 7 बातें अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह गांठ बांध लो। साथियों, ये होली तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेकर आए। ये होली तुम्हारे घर में खुशियों के रंग लेकर आए, तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति लेकर आए, तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ लेकर आए जिसके तुम हकदार हो। और तुम हकदार हो, इस बात को कभी मत भूलना। तुमने जो मेहनत की है, जो तकलीफें झेली हैं, जो रातें जाग कर गुजारी हैं, उन सब का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बस अपने आप पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और अपने घर की रक्षा करते रहो। अगर इस पूरी बात ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर ये जानकारी तुम्हारे काम की लगी हो, तो इसे अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक पुण्य का काम है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय बजरंगबली। माता रानी और बजरंगबली तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करें। तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी, जय बजरंगबली। हर हर महादेव।